नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके डीएसएसबी जेल बॉर्डर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपको बता दें दोस्तों, ये एग्ज़ाम आपके 11 दिसंबर तक चलने वाले हैं। और दोस्तों, आपके एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए हिंदी के ऐसे सभी संभावित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में सबसे अधिक आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यदि आपका भी जेल वार्डर का एग्ज़ाम है तो वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, यह हिंदी से संबंधित आज पहली हमारी वीडियो होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो हम इसी के आधार पर आपके लिए जब तक आपके एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाते हैं डेली आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना पड़ेगा कि हाँ, हमें डेली इस प्रकार की वीडियो हिंदी से संबंधित चाहिए, ठीक है। तभी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आज के बाद हम इस वीडियो को यहीं पर रोक देंगे। बाकी हम जीके और मैथ से संबंधित क्वेश्चनों को बनाते रहेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको डेली इसी प्रकार की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं ऐसे क्वेश्चन हिंदी के जो आपकी परीक्षा में सबसे अधिक आने की संभावना रखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बोला है कि अपव्यय शब्द का सही अर्थ क्या है और इसे किस संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, विकल्प दिए गए हैं आपके, ठीक है। चारों विकल्पों में से कोई सा एक विकल्प सही होगा। तो आपको बता दें, देखिए, अपव्यय का मतलब होता है ज़रूरत से अधिक खर्चा करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम अपव्यय, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ज़रूरत से अधिक खर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको लिए हम क्या बोलेंगे? अपव्यय, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राम ने मोहन को किताब दी, वाक्य में किताब कौन सा कारक है और क्यों, ठीक है। आपको बताना है। तो देखिए, आपका आंसर कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन बी, कर्म कारक। आपको कारक याद होने चाहिए। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, कर्ता ने यानी कि जो कार्य करता है उसे बोलते हैं क्या? कर्ता। और जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं कर्म, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कर्म क्या है? किताब। और कर्ता क्या है? मोहन, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है। यहाँ पर ये मत देखिए कि मोहन को आ रहा है, यहाँ पर देखिए किताब है, यहाँ पर क्या? कर्म, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि किताब कौन सा कारक है, तो ये है किताब आपका कर्म कारक, ठीक है। यहाँ पर मोहन और राम दोनों ही क्या हैं? ये कर्ता के रूप में आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जल्दी शब्द किस भेद का क्रिया विशेषण है और किस प्रश्न का उत्तर सही देता है, ठीक है। किस प्रश्न का उत्तर ये देता है? तो देखिए, आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, रीतिवाचक, ठीक है। जल्दी शब्द किस भेद क्रिया का क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, इसका ऑप्शन है ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला गया है कि त्रिलोकी शब्द किस समास का उदाहरण है और इसका अर्थ क्या है। तो त्रिलोकी का मतलब है जिसमें तीन लोक दिए गए हों, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कौन सा दे रखा है? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है। त्रिलोकी का मतलब है तीन लोकों का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और देखिए, अगला क्वेश्चन आपको मुहावरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा बहुत कष्ट उठाना अर्थ में प्रयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? खून के आंसू रोना, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपके पेपर के आधार पर ही लिए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बोला गया है कि श्याम खेल रहा है, वाक्य किस प्रकार का भविष्य काल है और क्यों। तो देखिए, यहाँ पर श्याम खेल रहा है, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि वर्तमान में कार्य हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एक सामान्य हो रहा है ना, और अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए क्या लगाया जा रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। अनुमानात्मक क्या है? एक भविष्य काल, ठीक है। क्या कर रहा है? सॉरी, देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। हमने क्या करा था कि थोड़ा क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्याम खेल रहा होगा, यानी कि भविष्य की बात करी जा रही है इसमें। श्याम खेल रहा होगा, आगे की बात। और अगर ये होता कि श्याम खेल रहा है तो ये हो जाता आपका क्या? वर्तमान में, ठीक है।
तो यहाँ पर श्याम खेल रहा होगा लेकिन अभी कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही। देखिए फ्रेंड्स, पहली बार हम इसके वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी सी अगर आप मिस्टेक हो जाए तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज वीडियो हम पहली बार बना रहे हैं तो एक साथ ही आपको अच्छी तरीक़ा से करा देंगे, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि अच्छे से अच्छी तरीक़ा से हम आपको वीडियो को करा पाएँ, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सही वाक्य कौन सा है जिसमें वचन का सुनिश्चित प्रयोग हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा ये सुनिश्चित प्रयोग, ठीक है। इसको सही कर लेना, आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़ी। इसका मतलब ये है कि 4 विकल्प दिए जाएंगे आपको और 4 विकल्पों में से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वाक्य सही तरीक़ा से बैठ रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, सही बैठ रहा है ये। आगे देख लीजिए, विद्यार्थी ने पुस्तकें पढ़ा, कोई ये वाक्य सही बैठ रहा है, अर्थहीन हो रहा है ना। यहाँ पर होता विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, यहाँ पर एक ही मात्रा नहीं है इसलिए एक ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखिए, विद्यार्थी ने पुस्तकें पढ़े, पढ़े तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, ये अर्थ गलत हो गया इसका। दूसरा यहाँ पर डी में दे रखा है विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़ा, ये भी गलत होगा, पढ़ा शब्द है, विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़ी। अगर ये होता तो आपका ऑप्शन डी सही होता, लेकिन देखिए इन तीनों गलत हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन कौन सा बचा हमारा, ए सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। यहाँ पर बोला है कि प्रशंसनीय शब्द में कौन सी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो देखिए प्रत्यय हमेशा आपको बता दें शब्द के पीछे लगता है, ठीक है, और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पर है प्रशंसनीय, ठीक है, प्रशंसनीय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ है ईय प्रत्यय, ठीक है, ईय प्रत्यय। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जब दो ऐसा शब्द दिया जाए तो प्रशंसा को अलग लगा दो, ई को अलग लगा दो, दोनों का अर्थ होना चाहिए। जब दो शब्दों को अलग अलग करेंगे तो दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में बोला है कि हिंदी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो सभी को पता होना चाहिए तत्सम रूप क्या है, हिंदिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है जिसका प्रयोग वर्जित माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कृत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कूप शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आपको बता दें कूप का पर्यायवाची शब्द होता है कुआं, ठीक है। कूप का जो क्या है पर्यायवाची, समानार्थी शब्द बोलते हैं उसको, ठीक है। समानार्थी शब्द बोल दो या पर्यायवाची शब्द बोल दो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी कुआं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सही लोकोक्ति पहचानिए, जो बातें अनदेखी हो उन्हीं का भय सबसे अधिक होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अंधेरे का भूत, ठीक है। जो बात अनदेखी हो और उन्हीं का भय सबसे अधिक होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अंधेरे का भूत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, राम को किताब पढ़नी थी, वाक्य में क्रिया का रूप किस प्रकार का है। तो राम को किताब पढ़नी थी, तो क्या जा रहा है, ये भाववाच्य जा रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, भाववाच्य, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि सूर्य भगवान का उदय होना किस प्रकार का वाच्य है। तो आपको पता होगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी संज्ञा वाक्यांश। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आओ मिलकर काम करें, यह वाक्य किस प्रकार का है। तो देखिए आओ मिलकर कार्य करें, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरणावाचक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए आज्ञावाचक किसे कहते हैं, अगर ये बोलता जिस कार्य में आपको ये बोल दे कि ये कार्य तुमको करना ही है, जैसे उस कार्य को करो, इसका मतलब है कि आज्ञा दे रहा है। और प्रेषणवाचक का मतलब होता है कोई कार्य करना हो सकता है, जैसे क्या तुम इस कार्य को कर सकते हो, तो इसमें क्या आ गया, ये पूछ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेषणवाचक, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेरणावाचक किसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है दूसरे से आज्ञा ली जा रही हो, ठीक है। आगे देखिए,
आगे क्वेश्चन है नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? तो नवयुवक में समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रात दिन किस प्रकार का द्वंद्व समास है? तो ये है आपका समाहार। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि रात और दिन, इन ऐसे दिया होगा क्वेश्चन रात दिन, इसमें पूछा होगा कि आपका कौन सा समास है, तो आपको आंसर करना होगा द्विंद्व समास। ठीक है। द्विंद्व समास की एक पहचान होती है, इन दो संख्या दे रखे होंगे, दो शब्द दे रखे होंगे और दोनों ही विपरीत दे रखे होंगे। जैसे रात है तो दूसरा दिन होगा। ठीक है। इस प्रकार आपको दे रखे होंगे और दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग करा जा रहा होगा, तो पहचान लोगे ना द्विंद्व समास किसे कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निर्जन शब्द का उपसर्ग कौन सा है? मैंने आपको बताया था जब भी कोई शब्द दे रखा हो, कोई भी शब्द दे रखा हो तो उपसर्ग हमेशा क्या होगा? शब्द के पहले ही लगेगा और प्रत्यय लगता है शब्द के बाद में। तो देखिए शब्द यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है निर्जन। ठीक है। निर्जन। तो निर्जन के ऐसा संधि विच्छेद करो जिसके दोनों अलग एक अर्थ बैठ जाए। तो देखिए निर अलग हो जाएगा, निर, और जन अलग हो जाएगा। जन किसको बोलते हैं? लोग, आदमी, जो भी आपके मनुष्य है उसको बोलते हैं ना। तो जन का एक शब्द शाब्दिक अर्थ बैठ गया ना, तो देखिए निर अलग हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। और फ्रेंड्स हमारे पढ़ाने का तरीका आपको तो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है। कोशिश ज़रूर करेंगे आगे से और भी अच्छे तरीक़ा से पढ़ाने की। ठीक है। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ वीडियो अच्छी लगे। आगे देखिए वनस्पति शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो वनस्पति शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्राणी। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही वर्तनी कौन सी है? तो सही वर्तनी देखिए यहाँ पर व्यवस्था लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द सही होगा? तो सभी को पता होगा व्यवस्था किस प्रकार लिखी जाती है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप ऐसे सवालों को सही कर पाएंगे। ठीक है। इसमें हमारा बताने का कोई भी रोल नहीं है, बस आपको लिखाई देखनी पड़ेगी किस प्रकार कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला है कि वह धीरे धीरे चल रहा था, कौन सा अपव्यय हो जाएगा? तो इसमें देखिए दोबारा से क्वेश्चन को सही से पढ़िए कि वह धीरे धीरे चल रहा था। कैसे चल रहा था? धीरे धीरे, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए सही। ठीक है। पहचान लोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मानव का तद्भव रूप कौन सा है? सॉरी, मनुष्य का तद्भव रूप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मनुष्य। ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों को तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नील कमल किस समास का उदाहरण है? तो नील कमल का कैसे लिख सकते हैं हमें? नील कमल का मतलब है, इसे दो शब्दों में लिख दो, नीला कमल। ठीक है। नीला कमल। ठीक है। तो अब इसमें पता चल रहा होगा कि कमल कैसा है? नीला है। तो ये क्या बता रहा है इसका? ये इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है। कमल कैसा है? नीला। तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ये कर्म के अनुसार चल रहा है, ये इसका कर्म। ठीक है। कमल कैसा है? नीला है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी बात को अधिक महत्व देना किस मुहावरे से व्यक्त किया गया है? तो बताइए यहाँ पर क्या है हो जाएगा इसका आंसर? सिर आंखों पर लेना। सिर आंखों पर लेना। ठीक है। किसी बात को अधिक महत्व देने का मतलब है सिर आंखों पर लेना। ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सागर जैसा विशाल, यह किस अलंकार का उदाहरण है? सागर जैसा विशाल, यानी कि विशाल की तुलना किससे करी जा रही है? सागर से। ठीक है। तो कौन सा ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुस्तक काल्य शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए पुस्तक काल्य को कैसे लिखेंगे? पुस्तक प्लस आल्य। पुस्तक प्लस आल्य। पुस्तक प्लस आल्य। तो यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर ए आ गया, ए और ए क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है। पुस्तक प्लस आल्य में कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर? ये आपकी हो जाएगी
देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना और बताना है आपको। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में भी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। हालांकि क्वेश्चन बहुत हल्का है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें यड़ संधि तो नहीं आ रही है, देखना पड़ेगा, क्योंकि पुस्तक ए प्लस ए यानी कि आ हो जाएगा, और आ में मेरे हिसाब से आएगी आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, आप देखना, आप बताना इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर देखिए अनुशासनहीन शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो अनुशासनहीन का मतलब है कि जिसका कोई क्या है, व्यवस्था नहीं हो। तो इसका क्या हो जाएगा, जब किसी की व्यवस्था नहीं हो, और उसके उल्टा क्या हो जाएगा, जिसकी व्यवस्था हो, यानी कि अनुशासित। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही, अनुशासित। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रही होगी, पढ़ाने का तरीका। ठीक है, और देखिए यहाँ पर फुल डिटेल के साथ तो हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि अगर डिटेल के साथ में हम पढ़ाएंगे तो एक ही वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जितना आपकी समझ में आ सके उतना समझने की ज़रूर कोशिश करिए। यहाँ पर बोला गया है कि वह तेज़ दौड़ता है, वाक्य क्या बताता है। वह तेज़ दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, यानी कि वो रीति बता रहा है, उसका क्या बता रहा है, डेली का कार्य बता रहा है कि वह तेज़ दौड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ये रीति। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कृपया वहाँ मत जाइए, यह वाक्य किस प्रकार का है। कृपया वहाँ मत जाइए, तो आपसे क्या कर रहा है, ये निवेदन ही तो कर रहा है। ये तो नहीं बोल रहा कि नहीं वहाँ मत जाइए। अगर ये बोल रहा है नहीं वहाँ मत जाइए तो क्या होता, ये आज्ञा देता। ठीक है, लेकिन ये निवेदन कर रहा है, कृपया वहाँ मत जाइए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी सही। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि अचानक शब्द किस प्रकार का अव्यय है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए विकारी। ठीक है, ए विकारी। देखिए फ्रेंड्स, ये रीतिवाचक, कालवाचक और भाववाचक। ठीक है, इसमें कोई भाव तो आ ही नहीं रहा, अब वैसे ही पता चल रहा होगा। और रीतिवाचक का मतलब ये है कि डेली कोई कार्य नहीं हो रहा। कालवाचक, इसका समय से कोई संबंध नहीं है। बचा हमारा क्या, ऑप्शन सी बचा। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको और भी इसी प्रकार चाहिए तो हम आपके लिए डेली वीडियो ऐसी लाया करेंगे। और ठीक है, और थोड़ी और डिटेल के साथ में पढ़ाएंगे। आज थोड़ा कम डिटेल है, लेकिन देखिए पहली वीडियो है और आपका रेस्पॉन्स कैसा रहेगा, ठीक है, ये आप पता चल जाएगा। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो वीडियो आपके लिए और बनाई जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सफ़ेद दूध में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला है न्यायालय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय हमेशा कहाँ पर जुड़ता है, अंत में जुड़ता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यायालय, न्यायालय। तो देखिए यहाँ इस न्यायालय के ऐसे दो शब्द बनाओ जिनका अर्थ बैठ जाए। तो न्यायालय में हमने कहा न्याय, न्याय, ठीक है, प्लस आल्य, न्याय प्लस आल्य, दोनों शब्द अलग अलग बनेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अलग शब्द आ गया ना प्रत्यय, तो आल्य आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जब भी आपको प्रत्यय पूछा जाए या उपसर्ग पूछा जाए तो उसके ऐसे संधि विच्छेद करने हैं जो दोनों का अलग अलग अर्थ बता दे। ठीक है, या अलग अलग शब्द बना दे। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33, सुंदरता शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो सुंदरता बता रहा है, ये क्या हो जाएगा, सुंदर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सोहनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखो फ्रेंड्स 6 से 7 क्वेश्चन और आपके बचे हैं और इसके बाद आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। 40 क्वेश्चन आपके हिंदी में आते हैं, इसलिए हमने 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लिया था। यहाँ पर बोला गया है कि जब तक किसी शब्द का समुच्च बोधक कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब तक, यानी कि समय को बता रहा है ना, जब तक या कब तक, ऐसे अगर कोई भी बोलेंगे कि यहाँ जब तक मत आओ, जब तक वो नहीं आ जाता, तो एक
क्या बता रहा है, समय को तो बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, घर घर दीप जल उठे में कौन सा अलंकार है। घर घर दीप जल उठे, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला गया है कि अपराह्न का सही अर्थ क्या है। तो अपराह्न बोलते हैं दोपहर बाद के समय को। ठीक है, दोपहर बाद के समय को बोलते हैं अपराह्न, जिसे हम क्या लिखते हैं, पीएम के। ठीक है, पता होगा। और पूर्वाह्न को क्या लिखते हैं, एएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि वह हमेशा सच बोलता है, वाक्य में क्रिया का काल कैसा है। तो बताइए, वह हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है। तो क्या हो जाएगा, आदान वर्तमान। ठीक है, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि ज्ञानेश्वर शब्द में कौन सा समास है। तो ज्ञानेश्वर में समास हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्रह्म बहुव्रीहि समास। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पर बोला है कि कौन कब कहाँ ये किस प्रकार के सर्वनाम हैं। तो आपको वैसे ही पता चल रहा होगा, ये हैं आपके प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक का मतलब अर्थ है कि जहाँ आपसे प्रश्न पूछे जाएं। जैसे कौन में कैसे पूछ सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन है, तो कौन का प्रश्नवाचक शब्द आ गया। वह कब स्कूल जाएगा, कब क्या हो जाएगा, तो कब आ गया प्रश्नवाचक। पूछ तो रहा है कि वह कब स्कूल जाएगा, तो प्रश्न कर दिया ना। और कहाँ का मतलब है कि मान के चलिए पूछे कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है, तो मैं आपसे पूछ ही तो रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, आपका प्रश्नवाचक हो गया ना शब्द। ठीक है, और देखिए चलिए फ्रेंड्स, और आज का जो अंतिम प्रश्न है ये है क्वेश्चन नंबर 40। गाय का दूध पीना इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर संबंध बता रहा है ना, देखिए गाय, दूध किसका पीना है, गाय का। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दूध पीना है गाय का। यहाँ पर बोला है कि गाय का दूध पीना। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध बता रहा है ना कि दूध किसका है, गाय का है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी हिंदी की ऐसे संभावित प्रश्नों की वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। देखिए वीडियो आपके कहने पर हमने बनाई है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ऐसे ही वीडियो हम डेली आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, अगर बोलेंगे कि सर आप डेली ऐसी वीडियो बनाते रहें, तो हम आपके लिए दोपहर के टाइम 40 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार लाते रहेंगे, और हर क्वेश्चन में जितनी भी जानकारी हमसे हो सकेगी उस जानकारी के साथ क्वेश्चनों को कराएंगे। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।